अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इसका जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। सवाल ये है कि नेल पॉलिश, जिसे नाखून पॉलिश कहते हैं, तो अगर आपका नेल पॉलिश लगाने से पहले वज़ू था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन और हाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज मैं आपकी बारगाह में एक सवाल और उसका जवाब लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे और आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। और अगर सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। सवाल ये है कि नेल पॉलिश, जिसे नाखून पॉलिश कहते हैं, लगाना, उसका इस्तेमाल करना कैसा है और उसको लगाकर वज़ू होगा या नहीं होगा। आजकल नेल पॉलिश का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। हर औरतें, ज़्यादातर औरतें नेल पॉलिश लगाती हैं और लगाने के बाद वज़ू कर लेती हैं। तो सवाल है कि नेल पॉलिश लगाकर वज़ू का हुक्म क्या है, यानी वज़ू होगा या नहीं होगा, और नेल पॉलिश का इस्तेमाल करना कैसा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो इसका जवाब लेकर आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। उसका जवाब ये है कि अगर नेल पॉलिश के अज्ज़ाए तरकीबी में, यानी उसके अंदर जो अशिया मिली हुई है, जो चीज़ें मिलाई गई हैं नेल पॉलिश में, अगर उसमें हराम चीज़ों की आमेज़िश है तो उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। और अगर हराम अशिया का मिलावट नहीं है, हराम अशिया की आमेज़िश नहीं है, तो उसका इस्तेमाल जायज़ है। अब रही ये बात कि उसके लगाने से वज़ू होगा या नहीं होगा, तो उसका जवाब ये है कि जो नेल पॉलिश हुआ करती है, तो नेल पॉलिश में केमिकल का इस्तेमाल होता है और हमारी मालूमात के मुताबिक जहाँ पर लगाते हैं वहाँ एक सतह जम जाती है और एक वाटर प्रूफ की तरह वो काम करती है। मतलब ये हुआ कि उसके अंदर अब पानी सरायत नहीं करेगी। तो अगर आपका नेल पॉलिश लगाने से पहले वज़ू था तो वो वज़ू जब तक बाकी है तब तक नेल पॉलिश लगाने के बाद भी आप नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन अगर आपका वज़ू नहीं है और आपने नेल पॉलिश लगा लिया, तो नेल पॉलिश लगाने के बाद जब तक आप उसको खुरच कर साफ़ नहीं करेंगे तब तक आपका वज़ू नहीं होगा। चूँकि उसके अंदर, चूँकि आज़ाए वज़ू हैं उसका धुलना फ़र्ज़ है। अब जब हर आज़ाए वज़ू में उसका धुलना फ़र्ज़ है और हर एक अज़्व यानी हर एक बाल तक धुलना ज़रूरी है। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप नेल पॉलिश लगाएंगे नाखूनों में, तो नाखूनों में नेल पॉलिश लगाने की वजह से एक सतह जो जम जाती है, अब उसके अंदर पानी सरायत नहीं करेगी। अब जब पानी सरायत नहीं करेगी तो फिर वज़ू कैसे होगा? वो तो जो फ़र्ज़ है धुलना वो तो बाकी रह जाएगा। तो इस सूरत में पानी अंदर की सतह यानी चमड़े पर ना पहुंचने की वजह से, नाखून तक ना पहुंचने की सूरत में वज़ू नहीं होगा। और अगर मार्केट में ऐसी नेल पॉलिश दस्तयाब है कि जो हराम चीज़ों की मिलावट न हो, उसमें कोई ऐसी केमिकल ना हो कि जो वाटर प्रूफ हो, तो ऐसी नेल पॉलिश लगाना जायज़ होगा और उससे वज़ू भी होगा। यानी वो नेल पॉलिश के जिसके अंदर कोई सतह जमने वाली चीज़ मौजूद ना हो और केमिकल की आमेजिश भी ना हो, और जहाँ पर लगाएं वहाँ लगाने के बाद उसके अंदर पानी भी सरायत कर जाए, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वज़ू जायज़ होगा, यानी उससे वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसी केमिकल है कि जिसके अंदर पानी सरायत नहीं कर रहा है और उसके ऊपर यानी चमड़े के ऊपर एक सतह जम गई है, तो ऐसी सूरत में पानी आज़ाए वज़ू तक सही से ना पहुंचने की सूरत में वज़ू नहीं होगा। इसलिए मेरे अज़ीज़ और मेरे दोस्तों, आप अपने घर में माँ बहन हमारी हैं, औरतें हैं जो नेल पॉलिश लगाती हैं और ला इल्मी में वज़ू कर लेती हैं और वो ये तसव्वुर करती हैं कि शायद वज़ू हो चुका है। लेकिन मेरे अज़ीज़ और मेरे दोस्तों, नेल पॉलिश जो आम बाज़ारों में जो दस्तयाब हैं
وہ بالکل لگانا صحیح نہیں ہے اس کا، اور اس کو لگا کر وضو تو ہوگا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز ہو، میری ماں اور بہنوں، میری ویڈیو اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسی نیل پالش کے جس میں اجزائے ترکیب میں حرام اشیاء کی ملاوٹ ہو، سب سے پہلے اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات کہ اگر آپ نے لگا لیا ہے ناخنوں میں تو جب تک آپ خرش نہ دیں تب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسی نیل پالش سے ہر ایک عورتوں کو بچنا چاہیے۔ نماز اور وضو کا مسئلہ جب آئے تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔